हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के गुरु जो थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी के गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम नाम था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का है। करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला संविधान जो संशोधन है यह आपका 1951 में हुआ था। यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वास्को डिगामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वास्को डिगामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। एक और क्वेश्चन वास्को डिगामा से बनता है कि पहली बार तो वास्को डिगामा 1498 में आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डिगामा जो है दूसरी बार भारत किस सन में आया था? तो ये पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1502 ईस्वी में आया था। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आता है? तो 1502 ईस्वी में आता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक के द्वारा जो अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंद्रधनुष में कौन सा कलर है जिसका जो विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह के जो बचपन का नाम था फरीद खान था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है 7वां स्थान है। 7वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पे? पहले स्थान पे। और ऊपर के 6 देश कौन कौन से हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस के बाद दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? तो चीन आता है। और चौथे नंबर पे कौन आता है? तो USA यानी अमेरिका आता है। 5वें नंबर पे कौन आता है? तो ब्राज़ील आता है। और 6ठे नंबर पे कौन आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है जन क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लास्ट में आपका कौन सा आता है? 7वें पे भारत आता है। तो इस क्रम को भी याद रखिएगा। कम से कम ऊपर के तो 6 को याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन से हैं। क्रम भी सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब जाकर के 7वें नंबर पे भारत का स्थान है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह आपका है यह शुक्र ग्रह है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है यह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है यह आपका रूस देश से लिया गया है। फिलहाल में पंचवर्षीय योजना के स्थान पे, पंचवर्षीय योजना को हटा करके पंचवर्षीय योजना के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया आपका सन 2015 में। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म, जो पंचवर्षीय योजना के स्थान पे सन 2015 में लाया गया। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कथकली जो है आपका लोक नृत्य है, यह केरल राज्य का, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादर शाह को, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। लंपट मूर्ख के नाम से जहादर शाह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुमुखी जो लिपि है इसकी जो शुरुआत है यह गुरु अंगद ने किया था, यानी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है यह गुरु अंगद ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था, खालसा पंथ की स्थापना। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक के लेखक हैं यह हैं कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स क्या हैं? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कई बार पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में तो पूछा ही गया है, आपका अदर एग्जाम में भी पूछा गया ये प्रश्न कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। NH-44 है, यानी कि नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। वेदों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वेदों की जो कुल संख्या है यह आपका 4 है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नाम उनका बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ओके। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अमृत ज्वालामुखी जो किलिमंजारो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, प्रतिचक्रवात। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो सुनामी आती है समुद्र में, सुनामी का जो मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है। जब भी आपका समुद्र की धरातल पर भूकंप आता है तो क्या आता है? सुनामी आता है। जितना बड़ा भूकंप रहेगा उतना ही बड़ा सुनामी आने का चांस रहेगा, है ना। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भूमध्य रेखा जो है इन 4 देशों के ऑप्शन में से किस देश से होकर गुजरती है हमें बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैक्सिको देश से होकर के आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अपने पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो कौन सा ग्रह है जिसका जो घनत्व यानी डेंसिटी है सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शनि ग्रह का क्या है, घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अभी हमने ऊपर पढ़ा पृथ्वी ग्रह का। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, हिकैटियस को। हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही कॉमन पुस्तक है जो कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो वेल्थ ऑफ जो नेशन है यह पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है वह 111 है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो हड़प्पा जो वासी थे यह कपास के उत्पादन में, यानी कपास की जो खेती है इसमें बहुत ही क्या थे, आगे थे हड़प्पा वासी। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु का उत्पादन उन्होंने सर्वप्रथम किया था? तो कपास का किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन आपके हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु परीक्षण जो स्थल पोखरण है यह आपका राजस्थान राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 64 योगिनी जो मंदिर है यह आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका 64 योगिनी मंदिर। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो रंगोली बिहू है यह आपका असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है यह महावीर को माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। सितार का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नूतन जो नृत्य है यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, नूतन नृत्य। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था पैगंबर मोहम्मद का जन्म। कब? तो 570 ईस्वी में। मक्का शहर याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। और डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का के सऊदी अरब में हुआ था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अहोम जनजाति जो है भारत के असम राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? तो मीटर गेज है। पहला कौन सा है आपका? तो मीटर गेज, मीटर गेज। दूसरा कौन सा है? तो नैरो गेज है। दूसरा कौन सा है? नैरो गेज है। तीसरा कौन सा है?
तो स्टैंडर्ड गेज है, स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज है। ठीक है, और चौथा कौन सा है आपका? तो चौथा है आपका ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज है। ठीक है, अगर इनकी चौड़ाई की मैं बात कर लूँ, ठीक है, मीटर गेज जो होता है वह 1000 मिलीमीटर उसके बीच की क्या होती है, दो पटरियों के बीच की क्या हो जाती है, तो आपकी दूरी रहती है। नैरो गेज की बात कर दें तो ये होता है 976 मिलीमीटर होता है। स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो 1676 मिलीमीटर होता है। और ब्रॉड नहीं, स्टैंडर्ड गेज में कितना होता है आपका? 1435 होता है, माफ़ी चाहते हैं, 1435 क्या होता है? मिलीमीटर होता है। और ब्रॉड गेज में आपका होता है 1676 मिलीमीटर। ठीक है, और भारत में जो सबसे इन चारों में से किस प्रकार का जो रेल मार्ग है सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज भारत में है? जो 1600, जिसके दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1676 मिलीमीटर होती है, ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा है। 1992 में डिसाइड किया गया कि भारत में जितनी भी रेल की पटरियां हैं इनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए। और आज लगभग 90% जो भारतीय रेल की पटरियां हैं वो किस प्रकार की हैं? तो ब्रॉड गेज है। मेनली याद रखिएगा 4 है, मीटर गेज, नैनो गेज, नैनो गेज नहीं, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज। सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा जो तेल शोधक जो आपका कारखाना है वो कहाँ पर है? तो जामनगर, जामनगर गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है कहाँ है? गुजरात के जामनगर में। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड में जो कोयला की खानें हैं वह झरिया में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नीलगिरी का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को लगभग पता होगा, दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी क्या है? एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है आपका नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ओंकारेश्वर जो परियोजना है यह आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ओंकारेश्वर परियोजना। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो ककोलत जलप्रपात है ना, इस जलप्रपात के बारे में पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने रानियों के साथ क्या किया करते थे? यहाँ पे स्नान किया करते थे। जो ककोलत जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 से 160 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, और ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है। तो इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान कृष्ण क्या करते थे? अपने रानियों के साथ आकर के स्नान किया करते थे ककोलत जलप्रपात जो बिहार में है। और बिहार के किस जिले में है पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवादा। बिहार के नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, बिहार के होंगे तो बिल्कुल जरूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ककोलत जलप्रपात। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।